थर्सडे को लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान की फ़िटनेस की और हेल्थ एंड फिटनेस की तारीख के अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो सुबह थी 2 बजे। सुबह मॉर्निंग शो था, अब कल भी एक मॉर्निंग शो है। सो जो हॉस्पिटैलिटी ट्रस्ट में मुझे हर दफ़ा आके लाहौर मिली है ना, वो ट्रस्ट में मुझे अपने शहर कराची में भी नहीं मिली। और मैं आप लोगों को नहीं चढ़ा रहा, ऑनेस्टली, ठीक है। जो हॉस्पिटैलिटी इधर मिली है और जिस तरह से लोग मोहब्बत के साथ कंसर्न शो करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ माय एज, वो रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत से आते हैं, मिलते हैं और उनके अंदर एक खुलूस होता है कि वो नज़र आता है कि यार अगला बंदा खुलूस के साथ आया है। यही ताल्लुक़ मेरा कोई लगभग 6 महीने पहले मैं अली से 5 मिनट की एक मेरी मुलाकात हुई, एक हमारा इवेंट था, उधर ये आए थे और इन्होंने बताया उमर भाई मैं आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ और सारी चीज़। तो मेरी इनके साथ मुलाकात 10 मिनट से ज़्यादा फिज़िकल नहीं है। उसमें से 10 मिनट में 5 मिनट का इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और 5 मिनट ये परसों मुझसे मिलने के लिए आए थे, जिसमें मैंने इनसे गुजारिशात की कि भाई हम ये मकसद लेकर आए हैं और अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हमारी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उन प्रेस क्लब पे उन लोगों को मैंने खाना नहीं खिलाया। खाना बंदा उन लोगों को खिलाता है जिनको वो दिल से एक्नॉलेज करता है। और रिश्वत के ज़ुमरे में नहीं खिला रहा मैं खाना कि आप मेरे बारे में अच्छा लिखें, कुछ नहीं लिखने की आपको ज़रूरत। अगर अल्लाह पाक आपके दिल में डाले कि आपको लगे कि हम हाँ अगले की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने आए हैं, आप लोग इतने समझदार हैं, तो आप मेरे बारे में लिखें। मुझे आप कहेंगे मैं इंटरव्यू दूँ तो मैं आपके लिए मेरी टाइम सब कुछ हाजिर है, ठीक है जी। अब आपने मकसद समझना है हम जो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम है उमर बिलाल अहमद एंड आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। अब मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान फर्स्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। सो आपको फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट को समझने से पहले समझना है कि फिटनेस क्या होती है, फिर आपको समझना है कि फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कैसे, और यहाँ हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करने आया हूँ। तो 3 पॉइंट एजेंडा है हमारा। व्हाट इज़ फिटनेस, मैं फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कैसे हूँ, और मैं लाहौर शहर में आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कैसे करने आया हूँ, क्यों आया हूँ, लाखों रुपए खर्च करके आया हूँ तो क्यों आया हूँ। सबसे पहली कन्फ्यूजन, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हमारे माशरे में लोग चाहते हैं शॉर्टकट, और वो पढ़ लिख के कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज वो गलत मायनों में हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिटनेस की क्या डेफिनेशन है ये समझ लें। फिटनेस की डेफिनेशन इज़ नॉट मेंटेनिंग अ 6 पैक एब्स लाइक उमर बिलाल अहमद ऑल ईयर राउंड। ये डेफिनेशन फिटनेस की नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मुराद ये कि जो बंदा फिटनेस को डिफाइन कर रहा है वो अपने हिसाब से डेफिनेशन देगा। यानी इस भाई के लिए फिटनेस की डेफिनेशन और होगी, आपके लिए फिटनेस की डेफिनेशन और है, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, मेरी बहनों के लिए अलग है। अब फिटनेस की क्या मुराद है और सब्जेक्टिव से क्या मुराद है कि अगर आप अपने 24 घंटे जिस एक्टिविटी में गुजार रहे हैं और वो एक्टिविटी करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, स्ट्रेस नहीं हो रहा, आपको लेथार्जिक फील नहीं कर रहे, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और आपकी बेशक पेट बाहर आया हुआ है, आपको अपने 24 घंटे की एक्टिविटी करने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप फिट हैं अपनी डेफिनेशन में, ठीक है। मुझे अपनी फिटनेस करनी है, मेरे लिए मैंने डेफिनेशन सेट की है कि भाई मुझे 6 पैक्स मेंटेन करने हैं। इसी तरीके से विराट कोहली जो क्रिकेटर है, उसके लिए फिटनेस की डेफिनेशन वो नहीं होगी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फील्ड पे 90 मिनट भागना है, उसको टांगों से फुटबॉल को मारना है, उसका लोअर तगड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से विराट कोहली अगर अपना लोअर तगड़ा कर लेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह और सिमेट्री नहीं होगी बॉडी में, तो उसकी जो एजिलिटी चाहिए, जो स्पीड चाहिए, जो तेज़ी चाहिए, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेटर की फिटनेस अलग है, टेनिस प्लेयर की अलग है, गोल्फ के प्लेयर की अलग है, मार्शल आर्टिस्ट की अलग है, रेसलर की अलग है। सबकी फिटनेस की डेफिनेशन उनके रूटीन के हिसाब से होगी। अगर आप अपने 24 घंटे का दिन गुजार रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी डेफिनेशन में फिट है। ये बंदा अगर 24 घंटे गुजार रहा है और 150 किलो का है, ये फिट है अपने हिसाब से, बिकॉज ही इज़ हैप्पी ना। अगर ये हैप्पी नहीं होगा तब ये फिटनेस करना चाहेगा, पहली चीज़। अब फिटनेस कंसल्टेंट कौन होता है?
फिटनेस की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? फिटनेस कंसल्टेंट को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें समझनी है। एक इंसान होता है जिसको आप फिटनेस ट्रेनर कहते हैं, ये लफ्ज़ आप सबने सुना होगा। फिटनेस ट्रेनर इज़ अ पर्सन जो आपको ट्रेनिंग कराना जानता है। एज द वर्ड सजेस्ट, फिटनेस ट्रेनर यानी जो इंसान आपको जिम में ट्रेनिंग करना सिखाता है बगैर इक्विपमेंट के या इक्विपमेंट के साथ करना सिखाता है, जिसको एक्सरसाइज कराने की नॉलेज है, उसे फिटनेस ट्रेनर कहते हैं। ठीक है। फिर एक लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, डाइटिशियन। कॉमन लफ्ज़ है डाइटिशियन। और एक लफ्ज़ आ गया न्यूट्रिशनिस्ट। तो जिस तरह से बीकॉम की डिग्री बीबीए बन गई ना, फैंसी हो गई, वो 2 साल हो गया, फॉर्मल यूनिवर्सिटी में होने लगी, इस तरह से बीकॉम बीबीए बना, वैसे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। डाइटिशियन वो था जो हमारी दादी अपना ये खा लो, ये ना खाओ, ये सेहतमंद है, ये सेहत के लिए सही नहीं है, तो देसी टोटके बता दिए, भाई डाइटिशियन है यार। और एक इंसान है, जब वेस्टर्न नॉलेज से हम एक्सपोज हुए तो लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी, रिसर्च करना शुरू कर दी, तो उन लोगों को आपने जो फैंसी लवास ज़बान के डाइटिशियन होगा उनको न्यूट्रिशनिस्ट कहना शुरू कर दिया। अब एक इंसान है जो सिर्फ ट्रेनिंग कराना आपको जानता है, एक्सरसाइज को कराना जानता है जिम में, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता ऑप्टिमम रिजल्ट्स कह रहा हूँ। जैसे ऑप्टिमम का मतलब जो आप चाहते हैं मुझे जैसे रिजल्ट मिले। जो बंदा सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास डाइट की नॉलेज नहीं है। और जो बंदा डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज रखता है, उसके पास ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, तो वो भी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। तो अब एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन भी जानता हूँ और मैं ट्रेनिंग कराना भी जानता हूँ। ये बंदा भी एक इंसान को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता जब तक उसके पास तीसरा डायमेंशन ना हो। वो तीसरा डायमेंशन है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट। बिकॉज इन ऑर्डर टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स टू अ क्लाइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है, वो किन चीज़ों से मोटिवेट होता है, उसके लिए स्ट्रेस फैक्टर्स क्या है, उसके पूरे रूटीन क्या है, उसके हिसाब से उसको प्लान जो बंदा देगा वो वही दे सकता है जो उसको जहन समझेगा। मैं रटा रटा डाइटिशियन हूँ, मैं तुम्हें भी वही दे दूंगा, इसको भी वही दे दूंगा, उसको भी वही, ये एक्सरसाइज कर लो, ये एक्सरसाइज, मेरा चार्ट बना हुआ है, सुबह मंडे को बाइसेप, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बाइसेप, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये। सो इन ऑर्डर टू गेट एंड गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स टू समबडी you need to have command on 3 dimensions: diet and nutrition, training, as well as understanding. You must have some kind of an understanding of how this works. जो बंदा इन तीनों चीज़ों को समझता है उसे कहते हैं उमर बिलाल अहमद, या उस नाचीज़ को कहते हैं फिटनेस कंसल्टेंट। ठीक है जी। अब जिस तरह से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, जो बंदा बिल्डिंग बनाता है उसे बिल्डर कहते हैं, जो बिल्डिंग बनाता है, जो इंटीरियर डिज़ाइन करता है उसे इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं, जो एक्सटीरियर करता है उसे आर्किटेक्ट कहते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा उसे प्रॉपर्टी एजेंट कहेंगे। अब एक चीज़ होती है रियल एस्टेट कंसल्टेंट। वो कौन है? वो आपको प्रॉपर्टी दिलाने से लेकर घर की चाबी देने तक के तमाम मराहिल डील करेगा। सो अ पर्सन हु इज अ वन विंडो सॉल्यूशन इज अ कंसल्टेंट। सो वी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द वर्ड कंसल्टेंट इन रिगार्ड्स टू फिटनेस इन पाकिस्तान when I started working and when I got my certification from California. मैं कैलिफोर्निया जाके नहीं पढ़ा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कोविड आ गया, हमें जाना था। हमारी नंबर 1 इदारा जो दुनिया का है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन अमेरिका का, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कराता है। अब उनकी स्कॉलरशिप आई हुई है, उन्होंने मुझे दुबई इन्वाइट किया हुआ है लेवल 3 के लिए, क्योंकि अब टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ फंसे हुए पाकिस्तान को गाइड कर रहे हैं, फिर हमारे वीज़े भी बैन हो गए हैं अब जाने के लिए, तो बड़े मसले मसाइल बनते। खैर, सो आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया। अब सिर्फ सर्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है, आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे, मैं ये सर्टिफाइड हूँ, मैं ये सर्टिफाइड हूँ, मैं ये सर्टिफाइड हूँ। तो इधर आप एक और कॉन्सेप्ट समझें, एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन और एक चीज़ होती है नॉलेज। जो भी चीज़ आप किताब से पढ़ते हैं या इंटरनेट से पढ़ते हैं उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस देन इट बिकम्स नॉलेज। विदाउट एक्सपीरियंस आपकी पढ़ी हुई किताब आपकी किसी काम की नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट बेचारा किसी काम का नहीं है, अगर उसके पास क्लाइंट ही नहीं है, उसके पास एक्सपोजर ही नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसी तरह से बेचारे हमारे साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ के निकल गए लेकिन उनके पास क्लाइंट ही नहीं है जिनके ऊपर वो समझे प्रैक्टिस करें, तो उनको कोई चीज़, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
2017 के एंड से जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हैव कंसल्टेड मोर देन 50,000, आई हैव गिवन 50,000 प्लस कंसल्टेशन इन द लास्ट 7 years, विच इज़ द ग्रेटेस्ट दैट यू कुड आस्क फॉर। आप डेटा मांगेंगे वो भी है मेरे पास, 50,000 कंसल्टेशंस का मेरे पास डेटाबेस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स मुझे बुला के अपने मॉर्निंग शोज में एक्नॉलेज कर चुके हैं एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। दिस इज व्हाट फिटनेस इज, दिस इज व्हाट हु अ फिटनेस कंसल्टेंट इज। अब हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? हमारे आने की ये वजह है कि अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आपको कुरान पाक पढ़ना आता है, ये पढ़ना आता है, तो फिर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश पढ़नी आती है, आपको पढ़नी आती है, मैं बोलूँगा आपने कुरान पाक क्या माँ के पेट से निकलने के बाद फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया, फर फर। इंग्लिश की मैंने आपको किताब दी तो आपने फर शुरू कर दी? नहीं। इंग्लिश पढ़ने से पहले आपने क्या सीखा? ABCD। कुरान पाक पढ़ने से पहले आपने क्या सीखा? अलिफ बे कायदा। मैं फिटनेस का कायदा पढ़ाने के लिए आया। जब मैंने आपको फिटनेस का कायदा पढ़ा दिया ना, फिर आप फिटनेस खुद उठा लेंगे। और फिटनेस एक ब्रॉडर टर्म है, वो सुनाने के लिए उसके लिए आपको सेमिनार में आना पड़ेगा। एंड व्हाट आई कैन अश्योर यू, उस सेमिनार में मैं ये डेफिनेशन भी नहीं दूंगा, ये सबको पता है मेरी ऑडियंस, हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे। व्हाट आई कैन अश्योर यू that it is going to be a life transformational session for you। और आप में से एक बंदा भी अगर उस सेशन को अटेंड करे और ये बोले कि सब बुलशिट था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे इल्म में कोई इजाफा नहीं, दिस इज ऑल व्हाट आई नो, जो आप जुर्माना मेरे पे लगाए मुझे कबूल है, कैमरा आप। मैं हाउसफुल सेमिनार अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जस्ट बिफोर कोविड कर चुका था, सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल सेमिनार। मुझे उसके बाद लाहौर करना था, फिर कोविड, उसके हालात, मुल्क के हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन, तो वो हमने नहीं करी। अब अपनी तारीफ मुझे अपने मुंह से नहीं करनी, लेकिन एक इंसान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है प्रेस क्लब लाहौर में, तो वो कुछ उसकी कैपेबिलिटी होती है तभी वो पहुंचता है या पहुंचाया जाता है। तो हमें तो नहीं पहुंचाया गया, हम तो खुद पहुंचे मेरिट के ऊपर, तो कोई तो काबिलियत होगी ना, वरना हर कोई जाके बैठ सकता है प्रेस क्लब में। तो मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए मेरे पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल पे बैठा होना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान मालिक का, और आप सब टॉप के लाहौर के लोगों का बैठा होना इस बात की दलील है कि हम कुछ ना कुछ रखते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, और वो शेयर करने के लिए मैं आपके पास हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट, जब इंसान अपने रिजल्ट अचीव करना चाहता है तो फिटनेस गोल्स को हम सिंपल हमारी देसी ज़बान में बताओ क्या समझते हैं? पेट कम करने को फिटनेस करना, वेट लॉस। अब वेट लॉस में भी फ़र्क है, अब मैं उस साइंस में नहीं जा रहा। हमारे यहाँ पेट कम करने को फिटनेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है। अब पेट कम करना जब बारी आती है तो लोग कहते हैं, जितने भी हमारे प्यारे इधर गोल मटोल भाई बैठे हुए हैं, जब भी बात आएगी तो उनके जहन में क्या तसव्वुर होगा? मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि रोटी चावल खिलाते खिलाते बग़ैर एक्सरसाइज के आपके मैंने पेट सीधा करा देना। और अगर जैसा मैं आपको बताऊँ और आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट ना मिले, जो चोर की सज़ा हो मेरी सज़ा। मेरे क्लाइंट, नहीं तालियां नहीं बजाया, अभी नहीं बजाया, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तालियां अपनी संभाल के रखें। वो 3 घंटे का सेमिनार अटेंड करें, आपने अटेंड कर लिया, उसके बाद भरपूर बजाइएगा तालियां, और इंशाल्लाह बजाने पे मजबूर होंगे। आपका जिस्म आपके काबू में नहीं होगा, हाथ खुद ब खुद चल रहे होंगे। ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं NEAT, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी जो अलग से आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल रहे, मतलब आप 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे अमूमन हम सो रहे हैं, 16 घंटे बचे, 16 घंटे में से आप जिम कितनी देर जाएंगे? 1 घंटा, तो 15 घंटे तो आप जिम में नहीं है। तो साइंस ये कह रही है हर वो एक्टिविटी जो 1 घंटा जिम के अलावा है वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। यानी कि ऐसे बैठे हुए मेरे भाई, इसमें भी एनर्जी लग रही है, आप ऐसे बैठे हुए इसमें भी एनर्जी लग रही है, आप खड़े पोजीशन में इसमें भी एनर्जी लग रही है,
आप घर के काम कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, आप अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उठ रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, आप ऑफिस में अपना दिमाग चला रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है। तो साइंस कहती है और प्रूफ कहता है हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है, अगर आप वो कर रहे हैं यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं और आपके डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हैं तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक होंगे तो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के थ्रू आप रिजल्ट अचीव कर लें। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें जो कि पढ़ना फ़र्ज़ है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क ही नमाज है। अल्लाह के यहाँ जो शनाख्ती कार्ड है हमारा, अगर हम बेनमाजी हैं तो हम अल्लाह के यहाँ मुसलमान नहीं हैं। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान हैं। कुफर और इस्लाम में फ़र्क क्या है? नमाज। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आप ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना और जो डाइटरी प्रिंसिपल्स मैं बताऊँ वो फॉलो कर लेना। रिजल्ट्स ना मिले जो चोर की सज़ा हो मेरी सज़ा। 5-5 महीने में मेरे क्लाइंट्स रिजल्ट्स हैं, अली आपको दे देंगे, मेरे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। जो क्लाइंट्स अपने रिजल्ट्स खुद से शेयर करते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट को हम इजाज़त हम उससे अगर वो खुद शेयर करे तो करे। मेरा 90% क्लाइंटल हाउस होल्ड वेमेन है। मैं अपनी बहनों से नहीं फोर्स करता मुझे अपनी तस्वीरें दें। ख़वातीन के रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक पर्दा है, हम उनके जिस्म को दिखा के जो हमारी ख़वातीन की अगर बिफोर आफ्टर पिक्चर्स होती हैं उनमें उनकी शक्लें नहीं होती। तो हम क्लाइंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप चाहेंगे वो भी पड़ेगा। 5 महीने में एवरेज आप 50 केजी 25 केजी लूज आराम से कर लेते, कोई मसला नहीं होता। डाइटरी पैटर्न्स आपके ठीक होने चाहिए। वो डाइटरी पैटर्न्स कैसे ठीक होंगे वो हमने वहाँ बताना है। सही हो गया। सो बग़ैर एक्सरसाइज के आप खापा करने वाले लोग हैं सारे लॉरी। मैं तो यहाँ आया हूँ तो भाई सुबह नाश्ते में ही जो है ना वो घी और तेल और पराठे होते हैं। स्टार्ट ही इससे होता है। ये खिलाते खिलाते आपका वज़न कम करा देंगे। और सिर्फ वज़न कम कराना फिटनेस का एक पार्ट है। असल चीज़ जो है वो इससे बड़ी पिक्चर है। वो बड़ी पिक्चर मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता, उसके लिए हमने बहुत ख़र्चा किया, जिसके लिए हमने सेमिनार किया। अब वो सेमिनार क्या है? पाकिस्तान की तारीख़ में हम पहली दफ़ा पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस एक्सपो सेमिनार थीम्ड करने का ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप लोग एक्सपो का मतलब जो होता है बेसिकली एग्जीबिशन जब होती है उसे एक्सपो कहा जाता है। एक्सपो सेंटर्स में जब भी एग्जीबिशन होती है तो फिटनेस एक्सपो से जो दुनिया में मिसाल ली जाती है, हमने इसको फिटनेस एक्सपो सेमिनार थीम्ड रखा हुआ है। फिटनेस एक्सपो बाकी दुनिया में क्या होती है, जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, फिटनेस की इंडस्ट्री के सारे लोग मौजूद होते हैं और वो कोई अपना जिम इक्विपमेंट लगाता है, कोई अपने प्रोटीन बेच रहा होता है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आए हुए होते हैं। जिस तरह से आईटी एग्जीबिशंस होती हैं उस तरह से फिटनेस एग्जीबिशंस होती हैं। अभी पाकिस्तान में उसका तस्वुर दूर दूर तक है नहीं है। तो उस चीज़ को पहले फेज़ में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सेमिनार थीम्ड ऑब्जेक्टिव के साथ हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, जिसमें सेमिनार नॉलेज देना आपको असल मकसद है। नॉलेज आपके पास आ गई सो आपको बहुत सारे परेशानियों का हल मिल जाएगा। नॉट ओनली जस्ट फिटनेस, बिकॉज फिटनेस हैज़ अ ग्रेटर डायमेंशन टू इट। सो पाकिस्तान की तारीख़ में हम पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरे पास 9,500 रजिस्ट्रेशंस आई हुई हैं और हर बंदा ये कह रहा है कि हम 2-2 3-3 के साथ आएंगे। तो अगर ग्रॉस में लूँ तो मेरे पास तकरीबन 27,000 लोगों ने कमिट किया हुआ है हमने आना है। अगर कराची में 27,000 लोग कमिट करेंगे तो मुझे ये पता होता है कि वहाँ पे जो कन्वर्जन है ना वो कम से कम 10% है। मतलब 27,000 लोग कह रहे हैं आना है तो 2700 तो आएंगे। तो मैंने इसके लिए फर्स्ट फेज़ में ये अप्रोच रखी है कि हम एग्जीबिशन अगर अपना एक्सपो सेमिनार कर रहे हैं तो हम एक्सपो सेंटर में करें, ताकि हमें ये पता चले पहले तो लाहौर की ऑडियंस कितनी रिसेप्टिव है और कितना वो अपना फ्लो देती है। एंड वंस अगेन इस पे मैं आपके साथ कंक्लूड करूँगा, बड़े बोल से अल्लाह बचाए ना। मैं वो सेमिनार की क्या थीम है वो अभी नहीं बता रहा क्योंकि वो असल पिक्चर है। और उस सेमिनार में अगर किसी ने मूवी के 5 मिनट शुरू के मिस कर दिए तो उसे मूवी का एंड नहीं समझ में आए। तो जब सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद किसी को इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए कोई मैंने वीआईपी नहीं बुलाया और जो मेरे वीआईपीज़ हैं उनको मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को रेड कारपेट प्रोटोकॉल नहीं दूंगा। मेरे लिए हर बंदा वीआईपी है। जो आम आवाम है वो वीआईपी है और जो आम आवाम के अलावा वीआईपी होता है वो मेरे लिए वीआईपी नहीं है। ठीक है, आम आवाम
क्योंकि आम आवाम की बेसिस पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो मेरे लिए वीआईपीज़ हैं। वक्त की पाबंदी करके आपने आना है, आपका एक एक मिनट वसूल होगा और आपको वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपने उस 3 घंटे की नॉलेज को अप्लाई कर लिया तो आप इंशाल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा काम आप कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे तो एटलीस्ट मेरे जितना तो कर लेंगे, इतना मैं आपको केपेबल कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप लोग इंशाल्लाह 26 अक्टूबर सैटरडे का दिन शाम 5 साढ़े 5 बजे शार्प वहाँ पहुँचें, ताकि डे लाइट्स के हम शॉट अपने बनाएं। अगर कोई आना चाहता है हम डे लाइट के अपना, और हम मगरिब के बाद फ़ौरन अपना सेमिनार स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मगरिब की ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ऑल्दो वो एक इल्मी मजलिस होगी और इल्मी मजलिस के अंदर आप नमाज़ों को जमा कर सकते हैं, अहादीस मौजूद हैं, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है। कोई उसको बेहतर समझता है या नहीं, तो हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद हम स्टार्ट करें। ठीक है जी। आप लोगों को जहाँ तक मेरी बात समझ में आई हो, अल्लाह पाक अगर आपके दिल में डाले, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू कम with the approach of getting the knowledge that nobody has in Pakistan right now। ठीक है जी, ये मेरे ही है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मेरे हिसाब से कोई नहीं होंगे, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ये पास करें। और ये एक एक मेरी तरफ से आप लोग इनवाइट ले लें, और अगर अपने किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें। अब इसके अंदर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये महसूस हो कहीं पे कि आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आप मेरी मार्केटिंग करें और आप जो है पब्लिक को बताएं और पब्लिक को वहाँ बुलाएं, सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह पाक से होती है, और अल्लाह पाक का सिर्फ एक हुक्म है कि किसी भी काम को करने की 3 एलिमेंट्स होते हैं: नियत, कोशिश यानी हार्डवर्क, और रिज़ल्ट। अल्लाह ने 2 चीज़ें हमारे डोमेन में रखी हैं, नियत और एफ़र्ट। तो नियत अगर मेरी पॉजिटिव है, मेरी एफ़र्ट पूरी है, तो रिज़ल्ट मेरे फेवर में है, और नहीं आते तो भी मैं राज़ी हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए उससे बेहतर चुना हुआ होगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हैं और आप लोगों ने इस चीज़ को किया है। ये हमारा एक छोटा सा इन्वाइट है जो हमने आपको दे दिया है। आप लोग आएंगे तो हमें खुशी होगी, अगर नहीं आएंगे तो आपसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं, सीरियस कोई गिला नहीं। ठीक है जी, लेकिन आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी की हदीस है कि भाई अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए तो आप जाएं। तो हम तो लाहौर में आए हैं आपके लिए, आपको इल्म देने के लिए। अब आप लाहौर में होते हुए एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकते तो मेरा खसारा नहीं है। ये डैनी किधर है? दानियाल वो कैमरे पर है। ये बंदा जो आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये चाइना में होता है और ये वहाँ से स्पेशली इवेंट अटेंड करने के लिए आया, चाइना से। ठीक है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है चाइना के अंदर। ही इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2018। ठीक है जी, ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम चाइना। ये मेरे भाई इस्लामाबाद से आए हुए हैं, पूरी मेरी टीम कराची से आई हुई है। कितने लोग फैसलाबाद से, अब जो सेमिनार में आएंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है जी। सो मकसद ये है कि अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर मैं एंड करूँगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हज्जतुल विदा पे, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो, तुम मेरी तरफ से पहुँचा दो। तुम्हें एक ही क्यों ना आती हो, तो हमें एक नहीं, हमें 4-5 आती हैं। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमें एक से ज़्यादा ही आती है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे इल्म के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह उसमें मज़ीद तक़वियत फरमाए और हमारे इल्म को बढ़ाए, और हम सब मिल के एक बेहतर पाकिस्तान की फाउंडेशन रखें। ना कि हम उन लोगों में से हो जाएं जो 2.5 साल में 25-30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जब घर के मुश्किल हालात होते हैं ना, आपके वालिदैन स्ट्रगल कर रहे हो, आपके बहन भाई स्ट्रगल कर रहे हो, और वो आप पे डिपेंडेंट हो, मेरी फ़िलॉसफी ये है कि उनको छोड़ के नहीं जाते। मुश्किल हालात में घर वालों को छोड़ के नहीं जाते। तो मेरे हिसाब से जो मुश्किल हालात में अपने मुल्क को छोड़ के चला गया, ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे अगर अल्लाह ने अमेरिका में पैदा करना होता, मेरे लिए वहाँ सिस्टम होता, मुझे अल्लाह अमेरिका में पैदा करता। अगर अल्लाह ने मुझे, जो मेरी दुनिया को चलाने वाला, कायनात को चलाने वाला है, उसने प्लान करके मुझे पाकिस्तान में भेजा है, तो इसका मतलब अल्लाह ने बेहतर डिसीजन लिया ना कि पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है।
हमें पाकिस्तान में अल्लाह ने पैदा किया है, तो हम अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाएं? आपको वो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे वहाँ पे, और आप इतने पॉजिटिव होकर इंशाल्लाह उड़ जाएंगे कि आपको इंशाल्लाह छोड़ के जाने का अगर आपका ख्वाब था ना, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो 25-30 लाख लोग छोड़ के चले गए पाकिस्तान, हम पीछे रह गए, अल्लाह हमें यहीं इज्जत दे देगा। ठीक है इंशाल्लाह। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इस चीज़ को जहन में रखें। ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद कुफ्र है इंशाल्लाह। इन प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए मैं आप सबका फिर से मशकूर हूँ। ठीक है जी। अब हमसे पूछ रहे थे भाई, मेरी ये था कि भाई मैं आप सबसे मशवरा कर लूँगा, या तो हम बारबेक्यू खाएं या हम कढ़ाई खाएं। मैं जब से लाहौर आया हूँ तो मुझे कढ़ाई खाने की तलब नहीं हुई, या फिर हम कुछ भी ना खाएं।